जैसे फैंस बोलते हैं कि यार हिंदी में ना वो मज़ा नहीं आता, जो परफॉर्मेंस है वो उतना निकल के नहीं आता, व्हाट डू यू थिंक? एग्जाम्पल दे रही हूँ, 10 रुपए का है बजट, 100 का बजट है, तो जो 10 के बजट में जो काम होगा और 100 के बजट में जो काम होगा उसमें जमीन आसमान का फर्क होगा। दादियाँ भी बैठ के ड्रामा देखती हैं। आई हैव नोटिस्ड कि इनको ना ओरिजिनल लैंग्वेज में देखना ज़्यादा पसंद आता है। क्या है, ऑडियंस को हम नहीं एक एक चीज समझा सकते ना कि यार एवेंजर फैन मेरे को मारेंगे पकड़ के। जैसे आजकल हम लोग के ड्रामा, आप तो शायद एनीमे काफ़ी डब कर रहे हो ना? हाँ, एनिमे भी, के ड्रामा भी। हाँ, तो मैंने ऐसा नोटिस किया है, करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, जो ऑडियंस है मेजरली जो एक बोलते हैं ना फैन बेस्ड होती है, हर एक सीरीज की एक फैन, जैसे नारुतो की एक फैन बेस्ड है, यस, तो हर एक कोरियन सीरीज की भी एक फैन बेस्ड है। देयर इज अ ऑडियंस हु वांट्स टू वॉच दैट कंटेंट। ट्रू। तो आई हैव नोटिस्ड कि इनको ना ओरिजिनल लैंग्वेज में देखना ज़्यादा पसंद आता है कंपेयरिंग टू इंडियन लैंग्वेज और हिंदी और एनी अदर इंडियन लैंग्वेजेस विच इज़ अवेलेबल, क्योंकि आर्टिस्ट तो वही है, मतलब यहाँ के आर्टिस्ट भी उतनी मेहनत कर रहे हैं जितने वहाँ के आर्टिस्ट कर रहे हैं, और आर्टिस्ट है। तो व्हाट डू यू थिंक, मतलब डज दिस इफेक्ट द परफॉर्मेंस ऑफ एन आर्टिस्ट, के क्या लगता है आपको इस बारे में? ये तो आपने बिल्कुल सही बोला है कि जो डाई हार्ड ऐसे के ड्रामा फैंस होते हैं ना, वो कोरियन ओरिजिनल चला के और नीचे सबटाइटल्स पढ़ के देखते हैं। वो हिंदी डब नहीं देखते, अवेलेबल है फिर भी नहीं, वो नहीं देखेंगे। जापानीज एनिमे वाले भी जो एकदम डाई हार्ड फैंस है ना, एनिमे फैंस, वो लोग एनिमे जापानीज में ही देखेंगे। इतने हद तक पागलपन होता है उनके अंदर, अच्छा वाला, कि उन्हें जापानीज समझ में भी आ जाने लगती है कुछ टाइम के बाद। पर वो हिंदी में क्यों नहीं देखते? हाँ, उसका रीजन क्या है? हाँ, उसका रीज़न खैर ये है कि उन्हें ऑफ कोर्स उन्हें ओजी ज़्यादा पसंद है, ओरिजिनल उन्हें ज़्यादा पसंद आ रहा है। बट एज एन आर्टिस्ट आई थिंक इट डेफिनेटली डज नॉट इफेक्ट, क्योंकि देखो, हम तो नहीं ला रहे हैं वो खरीद के कंटेंट कि आओ चलो बैठ के डब करें तो हमसे करवाया जा रहा है। प्रोड्यूसर्स हैं या जो भी क्लाइंट हैं या जो भी चैनल्स हैं, जो वो कंटेंट खरीद रहे हैं, एक्वायर कर रहे हैं, और फिर वो चाहते हैं हमसे कि आप आइए और डब कीजिए। अब वो डब करवा रहे हैं, इसका मतलब डिमांड है। अगर हिंदी में डब करवा रहे हैं, इसका मतलब हिंदी की डिमांड है कहीं ना कहीं। अब वो कहीं ना कहीं मतलब कहाँ, मान लो गाँव में, जिसको जापानीज ना तो समझ में आती है ना वो सबटाइटल उतनी स्पीड में फटाफट रीड कर सकता है कि ये क्या निकल गया, या फॉर दैट मैटर कोरियन ऑल्सो। किसी को के ड्रामा देखना है, पर मान लो किसी यूपी के किसी गांव में बैठा है वो बंदा, ना तो उसे कोरियन समझ में आएगी, हाई चौंग 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 ना वो नीचे इंग्लिश इतनी स्पीड में हो सकता है पढ़ पाए सबटाइटल्स। यस, सो हिंदी डबिंग जो है ये उन लोगों के लिए है जिन्हें ओरिजिनल लैंग्वेज समझ में नहीं आती और जो सबटाइटल्स बहुत ज़्यादा स्पीड में रीड नहीं कर सकते। या फिर आपको पता है, दादियाँ भी बैठ के ड्रामा देखती हैं। पता है आपको ये बात? नहीं, ये मुझे नहीं पता। मम्मियाँ बैठ के ड्रामा देखती हैं। रियली? हाँ, के ड्रामा सबसे ज्यादा पॉपुलर मम्मियों के बीच में है मतलब हमारी मम्मियों के बीच में। क्योंकि वो बहुत टची होता है, वो बहुत उसमें बहुत ड्रामा है, उसमें बहुत इमोशंस हैं। हाँ, तो हमारी मम्मियों को बहुत अच्छे लगते हैं। मतलब मेरी मम्मी नहीं देखती, बट वैसे अकॉर्डिंग टू मतलब योर जो रिकॉर्ड्स हैं उसमें यू गॉट टू नो कि ये लोग ज़्यादा देख रहे हैं। यस, अब ये लोग तो नहीं सबटाइटल्स उतनी स्पीड में पढ़ पाएंगे, पढ़ और समझ दोनों नहीं पाएंगे ना, तो उनके लिए है ये। लेकिन मुझे ये भी लगता है कि जो जैसे फैंस बोलते हैं कि यार हिंदी में ना वो मज़ा नहीं आता, जो परफॉर्मेंस है वो उतना निकल के नहीं आता, नॉट बिकॉज आप यहाँ बैठे हो मैं इसलिए बोल रहा हूँ, बट जो मैंने भी देखा यार, हिंदी आर्टिस्ट भी उतनी मेहनत कर रहे हैं। हाँ। मुझे वो लगता है कहीं ना कहीं वो एक थोड़ा डीमोटिवेटिंग होता है फॉर एन आर्टिस्ट कि यार मैं भी तो उतनी मेहनत कर रहा हूँ, उसमें मज़ा क्या नहीं आ रहा, मतलब व्हाट डू यू थिंक? यार मुझे ऐसा लगता है हमें ना ज़्यादा इतना हर्ट नहीं होना चाहिए, क्योंकि कमेंट्स अच्छे बुरे सारे होते हैं। मुझे भी कई बार आते हैं कि आपने ये अच्छा नहीं किया, यू रूइंड इट। अभी रिसेंटली ऐसा हुआ, आई हैड पुट अप अ रील जिसमें मैं ना लाइव डबिंग करके रील्स डालती हूँ। तो मैंने लाइव डबिंग एक रील डाली और उसमें एक कमेंट था कि आई वुड नेवर वॉच हिंदी डब्ड कंटेंट, इट रूइंस द एसेंस ऑफ ओरिजिनल लैंग्वेज। तो मैंने उसके रिप्लाई में एक रील बना के बताया उनको कि भाई दिस वाज नॉट फॉर यू, दिस वाज फॉर पीपल हु डोंट अंडरस्टैंड द लैंग्वेज एंड हु नीड हिंदी एज देयर गाइड। पर आई थिंक इतना ज़्यादा ना अगर हम लोग
टची ना हो, टच ही ना हो, हम ऐसे हर्ट होके बैठ जाएंगे ना, अरे उसने ऐसे कह दिया, उसने ऐसे कह दिया, तो बहुत फिर हर्ट हो जाएंगे और फिर आई थिंक हाँ क्योंकि वो इट विल रियली अफेक्ट अस। क्योंकि बहुत सारी रील्स में आता है ना कि वहाँ के आर्टिस्ट एकदम ऐसे पैशनेटली वो लोग परफॉर्म कर रहे हैं, हाँ, यहाँ के आर्टिस्ट नहीं कर पा हम रहे भी करते हैं यार। मैंने वही मुझे पता है तो हम भी करते हैं। नो बट आई फील देखो अलग अलग तरह के प्रोजेक्ट्स होते हैं और अलग अलग तरह के बजट्स होते हैं, ट्रू, ठीक है। तो जब आपको भी पता है, आप प्रोड्यूसर हो, तो आपसे बेहतर कौन जानता है कि जब कोई प्रोजेक्ट आता है तो जी। उसके साथ एक बजट अटैच एलोकेट होता है। यस यस, तो मान लो कोई एक एग्जाम्पल दे रही हूँ, 10 रुपए का है बजट, 100 का बजट है, तो जो 10 के बजट में जो काम होगा और 100 के बजट में जो काम होगा उसमें ज़मीन आसमान का फ़र्क होगा। मैं ये नहीं कह रही कि वो आर्टिस्ट बुरे हैं, ऑब्वियसली, हाँ, पर हो सकता है वो उनकी अभी सिर्फ शुरुआत है, शुरुआत अभी उनका एक्सपीरियंस उतना नहीं है कि वो उतने और एक्सप्रेशंस 10 रुपए अच्छे में से। एक प्रोड्यूसर कितनी आर्टिस्ट ले पाएगा? करेक्ट, ये देखो आ गई प्रोड्यूसर वाली बात। तो ऐसा भी होता है कि एक ही आर्टिस्ट को बुला के 3 कैरेक्टर्स करवा दिए, True. तो वहाँ क्वालिटी गिर जाती है, डाउन हो जाती है। Whereas if the producer also has 100 rupees, तो उसे Yeah. लगता है कि हाँ यार, I will call that cream artist who might charge a little अगर more. प्रोड्यूसर वैसा है तो हाँ, अगर प्रोड्यूसर वैसा है तो तो प्रोड्यूसर सोचेगा कि मैं क्रीम आर्टिस्ट को बुलाऊं, वो शायद थोड़ा ज्यादा पैसा ले ले पर मेरा प्रोजेक्ट बहुत अच्छा बन जाएगा। तो वो भी एक चीज होती है जो मतलब वो अब क्या है, ऑडियंस को हम नहीं एक एक चीज समझा सकते ना कि यार क्या कर सकते हैं। क्या कर आप यूजुअली किस में प्रेफर करती हो, ओरिजिनल लैंग्वेज में कि डब लैंग्वेज में? डब में भाई, जिस थाली में खाएंगे उसमें छेद कैसे कर दे। नो बट कौन इतना यार, मैं देखूं भी, फिर मैं सबटाइटल्स भी पढ़ूं, फिर मैं समझूं भी। हाँ, अगर वो अवेलेबल ही नहीं है हाँ तो हमारी लैंग्वेज में, और अगर वो मुझे देखना ही है, तब मैं फिर इतनी मेहनत करूंगी। ट्रू, बट अदरवाइज तो ऑफ कोर्स हिंदी, और मेरी फर्स्ट लैंग्वेज हिंदी है। हिंदी आजकल सबकी फर्स्ट लैंग्वेज इंग्लिश हो चुकी है, आपको पता है ना? हाँ, I know. पर मेरी हिंदी है, नहीं तो मैं हिंदी में देखती और हूँ। मुझे तो मतलब अगर कोई कंटेंट पसंद है तो मैं दोनों लैंग्वेज में देखता हूँ। क्या बात कर रहे हो? हाँ, इतना टाइम कहाँ से लाते हो? कम देखता हूँ ना। अच्छा। अगर अच्छा लग रहा है तो मैं दोनों में देखना पसंद करता हूँ। ऑब्वियसली उसके कुछ अलग रीजंस भी है कि यार समझ में आता है कि अच्छा इसमें कैसे काम किया है, हाँ, इसमें ये आर्टिस्ट ने किस तरीके से काम किया है, हिंदी में स्पेशली, ओके, तो वो एक इनसाइट भी मिलता है, हाँ, बिकॉज वी आर दिस साइड ऑफ द स्पेक्ट्रम वेयर वी नो करेक्ट। एनालाइज, अच्छा ये नया आर्टिस्ट है कोई, चलो इससे बात करते हैं। आप एज अ प्रोड्यूसर देखते हो? प्रोड्यूसर भी देखता हूँ और इंजॉय भी करते हैं। जैसे एवेंजर्स है, हाँ, तो एवेंजर्स मेरे को हिंदी में बहुत मजा आता है देखने में, ओके, उसके डायलॉग्स बहुत अच्छे लगते हैं मेरे को। ओके, जो कॉमेडी है हाँ हाँ हाँ, उसकी, वो रॉकेट करके एक जो कैरेक्टर है एवेंजर्स में, बाय चांस इफ यू नो, ओके, नो आई डोंट नो, तो उसकी Sorry. एवेंजर फैन मेरे को मारेंगे पकड़ के। तो हिंदी में मैंने थिएटर में जाके हिंदी में देखी है, हाँ, फिर घर पे बैठ के मैंने इंग्लिश में भी देखी, तो मेरे को तो मजा आता है। मतलब आपको पता है मैं बहुत कम कंटेंट कंज्यूम करती हूँ। ओके, शायद उसका रीजन ये है कि मैं पूरा दिन इतना कंटेंट देख लेती हूँ ऑलरेडी आप देख रहे हो कि मेरा घर जाके टीवी चलाने का मन ही नहीं करता। हाँ, कि बंद कर दो यार, बंद कर दो, अब टीवी नहीं देखना अब। आई थिंक यही रीजन है। मे बी ट्रू। ठीक है, एक कंटेंट अपन साथ में बैठ के देखेंगे। डन।